आज का अंश लूका 1 अध्याय वचन 29 से 55 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरयाह के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। आमीन। आइए आज सुबह हम मरियम की स्तुति इस शीर्षक के तहत मिलकर अनुग्रह बांटें। कल से हम क्रिसमस के विशेष अंशों पर ध्यान कर रहे हैं। आज का वृत्तांत इस बारे में है कि घोषणा के बाद स्त्रियों और एक अजन्मे बच्चे ने परमेश्वर की स्तुति की। प्राचीन समाज एक वयस्क पुरुष प्रधान समाज था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वयस्क पुरुष युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त थे और प्राथमिक उद्योगों में मुख्य श्रम शक्ति प्रदान करने में उनका लाभ था। जिस समय बाइबल लिखी गई थी उस समय भी ऐसा ही था। परिवार पुरुषों पर केंद्रित थे और वंशावलियों में केवल पुरुषों के नाम ही दर्ज किए जाते थे। मत्ती का सुसमाचार, जहां यीशु के जन्म का वृत्तांत दर्ज है, पूरी तरह से इस संस्कृति और परंपरा का पालन करता है। मत्ती मरियम पर ध्यान केंद्रित नहीं करता जिसने यीशु को गर्भ में धारण किया, बल्कि मरियम के कानूनी पति और यीशु के कानूनी पिता यूसुफ पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए वह एक पुरुष की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसकी कानूनी वैधता है। लेकिन लूका का दृष्टिकोण मत्ती से कुछ अलग है। लूका उस घोषणा को दर्ज करता है जो सीधे मरियम पर आई थी, और आज के इस अंश में वह मरियम और उसकी संगी स्त्री इलीशिबा की मुलाकात का वर्णन करता है। स्वर्गदूत जिब्राइल से घोषणा सुनने के बाद मरियम तुरंत इलीशिबा से मिलने गई। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उसने स्वर्गदूत से सुना था कि इलीशिबा 6 महीने की गर्भवती है। उसने सोचा होगा कि यदि वह इलीशिबा के गर्भवती होने की खबर की पुष्टि कर लेगी तो वह स्वर्गदूत के शब्दों पर और भी दृढ़ता से विश्वास कर सकेगी। इस मुलाकात में एक अद्भुत बात होती है। इससे पहले कि मरियम अपनी कहानी बताती, इलीशिबा और उसके गर्भ में मौजूद बच्चा मरियम और उसके गर्भ में यीशु के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। आइए हम वचन 40 और 41 को एक साथ पढ़ें। और जकरयाह के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आमीन। जब मरियम इलीशिबा से मिलने आई तो इलीशिबा के गर्भ में मौजूद बच्चे ने पहले प्रतिक्रिया दी। इलीशिबा के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आनंद से उछल पड़ा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने यीशु का प्रचार करने और यीशु की ओर संकेत करने के लिए भेजा था। वह अपनी मां के गर्भ से ही इस मिशन को पूरा कर रहा है। उछलना केवल खुशी से कहीं बढ़कर एक अभिव्यक्ति है, क्योंकि बाइबल में उछलना आराधना से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पुराने नियम में जब वाचा का संदूक आया तो दाऊद ने क्या किया था। ये लिखा है कि जब वाचा का संदूक आया तो दाऊद आनंद से नाचा और उसने अपनी पूरी शक्ति से नृत्य किया। एक और उदाहरण, हालांकि अच्छा नहीं है,
निर्गमन की पुस्तक में है, जहां इस्राएलियों ने सोने के बछड़े की मूर्ति बनाकर उसके सामने वे उछल कूद रहे थे। यह सोने के बछड़े की पूजा करने का एक रूप है। और करमेल पर्वत पर एलिय्याह का सामना करने वाले बाल और अशेरा के भविष्यद्वक्ता अपनी मूर्तियों की उपासना करते हुए पहाड़ पर उछल कूद रहे थे। यानी उछल पड़ा शब्द आराधना का एक कार्य है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उछलना शिशु यीशु की आराधना करना था। एक पुरुष प्रधान समाज में इस बच्चे ने यीशु को पहचान लिया। वह जन्म लेने से पहले ही अपनी मां के गर्भ में यीशु की आराधना कर रहा है। यही माहौल आज के पूरे अंश में व्याप्त है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां इलीशिबा की बारी है। एक पुरुष प्रधान समाज में एक बच्चे ने स्तुति की और अब एक स्त्री उस स्तुति को आगे बढ़ा रही है। आइए हम वचन 42 और 43 को एक साथ पढ़ें। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। आमीन। मरियम को नमस्कार करने के बाद इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उस स्त्री की आवाज से वह एक अद्भुत घोषणा कर रही है। उसकी पहली घोषणा मरियम और उसके गर्भ के बच्चे के लिए है। वह मरियम से घोषणा करती है, तू स्त्रियों में धन्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मरियम इतिहास की एकमात्र स्त्री है जिसने सृष्टिकर्ता और जीवन के स्वामी परमेश्वर के पुत्र को अपनी कोख में धारण किया। आमतौर पर मनुष्य परमेश्वर में रहता है, लेकिन एकमात्र उदाहरण जहां परमेश्वर मनुष्य के भीतर रहा वह मरियम के साथ हुआ। जिसने बनाया वह एक बनाए हुए प्राणी के गर्भ में बढ़ रहा था। एक कुंवारी का गर्भ धारण करना लोगों के बीच एक अप्रिय बात मानी जा सकती है, लेकिन यहां इस स्त्री मरियम पर एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण लागू किया जा रहा है। ये एक आशीष है। यदि आप परमेश्वर के चुनाव और परमेश्वर के उपयोग में हैं, तो आप मानवीय परंपराओं, मानवीय विचारों और मानवीय संस्कृति से बहुत आगे निकल सकते हैं। और निश्चित रूप से यह कार्य एक श्राप नहीं बल्कि एक आशीष है। इलीशिबा का अगला अंगीकार और भी आश्चर्यजनक है। वचन 43 में इलीशिबा मरियम को मेरे प्रभु की माता कहकर पुकारती है। वह एक अजन्मे बच्चे को प्रभु के रूप में स्वीकार कर रही है। चूंकि वह अभी तक पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वह निश्चित रूप से अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। यह घोषणा के ठीक बाद का समय था, इसलिए मरियम के शरीर में गर्भावस्था से संबंधित कोई भी ध्यान देने योग्य परिवर्तन होने से पहले का समय था। इस समय एक स्त्री उस बच्चे को प्रभु कहकर पुकार रही है। मेरे प्रभु की माता, वह बच्चे की मां को अपने प्रभु की माता के रूप में स्वीकार कर रही है। इस स्त्री के साथ क्या हुआ था? जब यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की, तब भी अधिकांश लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब उसने अनगिनत चमत्कार और चिन्ह दिखाए, तब भी लोगों ने यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस समय, जब कुछ भी नहीं हुआ था, जब बच्चा अभी भी अजन्मा था, एक स्त्री यीशु को प्रभु, किरियोस, कीरियोस, अडोनाई, अडोनाई कह रही है। सच्चा विश्वास यही है। जब कुछ भी दिखाई न दे और कुछ भी न हो रहा हो, तब भी परमेश्वर और उनके वचन पर भरोसा करना, यही विश्वास है। इसके अलावा जो कुछ हो रहा था वह उन स्त्रियों के लिए बहुत डरावना था। इलीशिबा बड़ी उम्र में गर्भवती हुई थी। लूका 1:7 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इलीशिबा और जकरियाह की उम्र बहुत हो चुकी थी। आज भी यह सच है, लेकिन प्राचीन काल में जहां उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं, बड़ी उम्र में बच्चे को जन्म देना एक बहुत ही खतरनाक काम था। बड़ी उम्र में प्रसव के खतरे के बावजूद इलीशिबा डर के बजाय खुशी के साथ आगे बढ़ रही थी, इस उम्मीद में कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा विश्वास हम सभी में हो जो क्रिसमस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु के नाम में। मरियम की स्थिति तो और भी गंभीर थी। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, उसकी मंगनी तो हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी कुंवारी थी जब उसने गर्भ धारण किया। प्राचीन समाज में यह एक बहुत ही खतरनाक बात थी, जो एक बड़ी समस्या बन सकती थी। फिर भी मरियम ने इस कार्य को आज्ञाकारिता के साथ स्वीकार किया और आनंद से परमेश्वर की स्तुति की।
उस स्तुति की सामग्री वचन 46 से शुरू होती है और इस स्तुति में मरियम स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि यह गर्भावस्था की खबर केवल उसके लिए नहीं है। वह विश्वास के साथ स्वीकार कर रही है कि जो अद्भुत कार्य परमेश्वर इज़राइल के इतिहास और पूरी मानव जाति के इतिहास के लिए करेंगे, वे अब उसी के भीतर हो रहे हैं। विशेष रूप से इस स्तुति का विषय यह है कि परमेश्वर घमंडियों को नीचा करते हैं और दीनों को ऊंचा उठाते हैं। एक स्त्री ने अनदेखी परिस्थितियों को केवल विश्वास से स्वीकार किया और परमेश्वर की स्तुति की। दूसरी स्त्री ने अपने भीतर हो रहे कार्यों के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा को विश्वास से देखा, जो पूरी मानव जाति के लिए एक अच्छा इतिहास प्रकट करेगा, और उसने परमेश्वर की स्तुति की। लेकिन इन दोनों स्त्रियों के अंगीकारों में एक बात समान है। वह यह है कि ये दोनों स्त्रियां इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे कर सकीं, और हम देख सकते हैं कि यह वचन के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। वचन 45 में लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वे पूरी होंगी। और वचन 55 में लिखा है, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। दोनों स्त्रियां प्रतिज्ञा के वचन को थामे हुए हैं। यही कारण है कि वे भ्रम, भय और अस्वीकार्य परिस्थितियों के बीच अपने विश्वास को बनाए रख सकीं। उन्होंने परमेश्वर के वचन, प्रतिज्ञा के वचन को थाम लिया था। प्रिय विश्वासियों, यदि हम अपनी परिस्थितियों को देखें तो हम अवश्य ही डगमगाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को थामे रहें तो हम विजय पा सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप अनिश्चित परिस्थितियों को देखकर न जिएं, बल्कि परमेश्वर के निश्चित वचन को थामकर आज का दिन जिएं। तब चाहे जीवन कितना भी तुच्छ क्यों ना हो, चाहे कोई भी आप पर ध्यान न दे, आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां परमेश्वर आपको सम्मान देते हैं। जैसे उन दीन स्त्रियों ने प्रतिज्ञा के वचन को थामकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक महान जीवन जिया, वैसे ही आज का दिन परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन को थामकर हम अपनी परिस्थितियों और हालात पर जय पाएं और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। मैं प्रभु के नाम में आप सभी संतों को ऐसी आशीष देता हूं।